बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, जिसको आप लोग एफएससी और आईसीएस की मैथ्स कहते हैं। इंजीनियरिंग वालों की ये मैथमेटिक्स है, जिसके चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन को। ठीक है, और 2.1 इतनी आसान है, इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। 2.1 और 2.2, 2.3 के अंदर फिर आप लोग नई चीज सीखते हैं, वो प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। इसका बहुत ही आसान मेथड है। जैसे उन्होंने आपसे पूछा कि फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फाइंड द डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह की क्वेश्चंस का एक ही मेथड है जिसको चार नामों से बुलाया जा सकता है। पहला है बाय डेफिनेशन प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी इसको बुलाया जा सकता है, मतलब इसके क्वेश्चन आ सकते हैं बाई एब इनिशियो और 4 स्टेप्स। वो चारों नाम मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहला आ जाएगा बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, कि बाई फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोग सॉल्व करें, तो तब भी आप जो भी मैं मेथड सिखाऊंगा वही होगा। ठीक है, दूसरा मेथड आपके पास है बाई एब इनिशियो। ठीक है, और तीसरा मेथड आपके पास आ जाएगा जी 4 स्टेप। और जो एक और है फर्स्ट प्रिंसिपल बाय एब इनिशियो बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो ये चारों मेथड एक जैसे ही सॉल्व होते हैं। असल में जो किरदार है ना वो इस 4 स्टेप का, क्योंकि इसको हम सिर्फ 4 स्टेप से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, और 4 स्टेप से ये सॉल्व होता है। और सिंपल सी बात आपको बताऊं इसमें कि आप लोगों ने सिर्फ जस्ट और जस्ट एक फॉर्मूले से ये सॉल्व हो सकती है पूरी एक्सरसाइज, लेकिन मैं 3 फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। 2 आपको आते हैं और एक आपके लिए न्यू है। पर 2 फॉर्मूले आपको आते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना, ये तो आप लोगों को आता होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जो न्यू फॉर्मूला है वो पढ़ चुके हैं हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर, और उसे आप कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल फॉर्मूला। अब ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? यही इसका फॉर्मूला है। इस पूरी एक्सरसाइज को मैं इससे आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, ये आप प्लस सो ऑन का मतलब ये है, असल में इस अगर फॉर्मूले को टोटली प्रॉपरली डिफाइन करें ना तो ये ऐसा यूज इतना ही होंगे, लेकिन 1 प्लस एक्स की पावर n, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों ने ये चीज बनानी है। ठीक है, और इसको आप लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये बाकी चलता जाएगा, प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस, फिर इसी तरह आप एक और लिख सकते हैं जी एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एक्स 4, लेकिन हम आगे सो ऑन करके हम n की पावर n तक चले जाते हैं और ये बाइनोमियल का फॉर्मूला रन होता रहता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आप ये लोग याद कर ले, सिर्फ यही एक। ठीक है, इससे मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन कराना सिखाऊंगा। ठीक है, और ये भी 3 कभी नहीं यूज करेंगे हम लोग, सिर्फ यहाँ तक यूज करके आगे सो ऑन कर देंगे, और इससे भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। देखिएगा, आपके पूरे पूरे मार्क्स आएंगे। मैंने खुद अपने सेकंड ईयर के टाइम में यही फॉर्मूला याद किया था और इधर तक ही यूज किया था, और हमारे टाइम में जो मेरे पूरे पूरे मार्क्स है दिहाड़ में से आप, तो जो स्कूल टर्म का सेकंड टर्म का जो रिजल्ट हुआ था उसका मैथमेटिक्स का, तो लॉन्ग में हमें ये क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, हमें उस टाइम लिखा हुआ था ये 4 स्टेप्स बाय एब इनिशियो, शायद मेरे ख्याल में इस तरह का कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने जब इसे सॉल्व किया इस मेथड से तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। अब आपको टीचर्स जो है और मेथड से भी कराएंगे, वो भी ठीक है, टीचर को बुरा नहीं कहना चाहिए, वो भी मेथड है। देखिए, मैथमेटिक्स की बहुत सारे, आपको एक क्वेश्चन के 3 से 4 मेथड सीखने चाहिए ताकि आपका आंसर ठीक हो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इन 3 फार्मूलाज की ये पूरी एक्सरसाइज की गेम है, और इस गेम को समझने के लिए हमें पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस मैं करूंगा, हर एक पार्ट को डिस्कस करके। जैसे पहला पार्ट ये लिखा हुआ है, इसे डिस्कस करते हैं, फिर पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं, और फिर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, और इसी तरह सारे पार्ट्स को डिस्कस करूंगा। तो इसलिए मैंने ये 2 फॉर्मूले लिखे हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कि अगर ए पावर में स्क्वायर आ जाए या पावर में दोबारा स्क्वायर और बीच में माइनस आ जाए तो ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पावर में n हो, 1 प्लस एन एक्स की पावर n कोई नंबर हो, सॉरी n कोई भी पावर हो, 2 भी हो सकता है, तो हम इसके जरिए वो भी सॉल्व हो सकता है, तो हम वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे याद आई है कि वो आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स देखें, हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो उसको हम एक स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एक स्टेप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताता हूँ। हमें जितने भी क्वेश्चन है ये सब एक एक स्टेप की, सिर्फ हम लोगों को सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए, सिर्फ एक स्टेप में। वो हम करेंगे 2.3 में है। 2.3 में भी हम फाइंड करेंगे dy by dx, 2.3 में भी हम dy by dx फाइंड करेंगे, लेकिन वो आसान तरीका है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने मुझे एक इक्वेशन दे दी है कि y इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, कि इसको आप लोग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, बाय एब इनिशियो से करो, जो बात मैंने बताई। लेकिन अगर 2.3 आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको पता है कि इसको अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं, dy बाई डी एक्स, तो इसका निकलेगा 6x प्लस 2, ठीक है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम और वो उसका फंक्शन। अब अगर मैं इसका बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करूं और बाइनोमियल फार्मूला लगाऊं तो स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे कि इसका यही आंसर आएगा। अगर हम इसे सॉल्व भी कर लें, फॉर एग्जांपल मैं इसे सॉल्व करता हूं, देखिए y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 3x प्लस डेल्टा x, थोड़ा सा इधर शुरू करता हूं, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 3x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस डेल्टा x, ठीक है, और डेल्टा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, फॉर्मूला ओपन किया स्क्वायर का 2x प्लस डेल्टा x माइनस y की जगह उसकी वैल्यू दोबारा पुट करूंगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये मैं आपको एक जल्दी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हम उसे इजी से करेंगे। सही है, डेल्टा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा x प्लस 2x प्लस डेल्टा x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। यहां से क्या हुआ जी, 3x स्क्वायर से कट गया, 2x से कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, डेल्टा y इज इक्वल टू 3 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा x प्लस डेल्टा x, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसे एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रोसीजर सिखाने का मकसद ये कि हमें बेसिक पता चल जाए। 3 डेल्टा x प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास डेल्टा y, तो सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x प्लस 2 डेल्टा x आ रहा है, ठीक है। 2 डेल्टा x, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 डेल्टा x। अब ये भी सोचेंगे स्टूडेंट्स कि ये सर को कैसे पता चला, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 6x प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा y डिवाइड करेंगे बोथ साइड, डेल्टा x को, डेल्टा x और डेल्टा x डिवाइड कर दिया, ये डेल्टा x और डेल्टा x कट गया, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा x प्लस 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 dy बाय dx, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 6x प्लस 2, तो dy बाय dx हमारे पास क्या आया, 6x प्लस 2। तो 6x प्लस 2 देखें और 6x प्लस 2 देखें, तो कहने का मकसद सिर्फ ये हुआ कि हम लोग इसके आंसर को इजीली भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक स्टेप में, लेकिन उन्होंने बोला है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम चले सॉल्व करते हैं और देखते हैं, स्टेप वाइज में सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह, ठीक है। शुक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, देखें सबसे पहला काम 4 स्टेप्स हैं सिर्फ। द फर्स्ट स्टेप इज, पहले आपके पास ये इक्वेशन दी गई, क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसको सबसे पहला काम आपका ये होगा कि उसको y के बराबर रख लेना है, किसके बराबर, y के बराबर रख लेना है, ठीक है। इस इक्वेशन को किसके बराबर, y के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, y के बराबर आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। पहले मतलब y के बराबर, जैसे पहला स्टेप ना, चलिए दूसरे स्टेप को आपने क्या करना है कि y के साथ ऐड करना है डेल्टा y, ये डेल्टा का सिंबल है, ठीक है। ये कुछ लोग इस तरह लिखते होंगे, कुछ इस तरह लिखते होंगे, अलग अलग मुख्तलिफ, तो मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा, ठीक है। तो ये डेल्टा है, DELTA डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा है हमारे पास इस तरह, तो डेल्टा y, आपने सिर्फ जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है ना उनके साथ डेल्टा को ऐड करना है, उनके साथ क्या करना है, आपने डेल्टा को ऐड करना है, और डेल्टा को ऐड करने के बाद इसे आगे मजीद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मैंने एक कलरफुल मार्कर यूज करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ। पहले y के बराबर इक्वेशन को रखा, फिर मैंने क्या किया, y प्लस डेल्टा y ऐड किया, और 2 को एज इट इज लिख लेना है, 2 ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 1। मैंने क्या किया, जहां पे वेरिएबल था उसके साथ सेम उसी शक्ल का वेरिएबल और साथ डेल्टा ऐड किया। देखिए यहाँ पे x था, सिर्फ x के साथ इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, सो आप इसको लिखेंगे डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब प्लस 2x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये असल मेथड ये है, ठीक है। और अब ये जो बाइनोमियल पढ़ाया है ना, ये असल में यहाँ पे तो स्क्वायर आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे 4 होगा तो 4 का फॉर्मूला नहीं है,
तो फिर हम उसके लिए फिर बाइनोमियल बनाएंगे, तो बाइनोमियल भी बनाना और उसको सॉल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब इसे रिमूव करते हैं और हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इधर तक आपको समझ आ चुकी है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे असल में बाइनोमियल लग सकता है, लेकिन अगर स्क्वायर के फॉर्मूले से इजीली सॉल्व हो सकता है, सो हम क्यों रिस्क ले और हम लोग इसको क्वेश्चन, एक चीज हमें आती है तो हम उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये +1 भी है साथ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, मार्कर खत्म है, और माइनस वाई, और माइनस वाई, ठीक है। मैंने y को शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे, और टर्म एज इट इज दी, y इधर प्लस हो तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर इसके बाद इस y की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जैसे ये वैल्यू आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं y की जगह पे, तो हम पुट करते हैं जी, और इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी जी डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये 1 और ये 1 आप काट दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है पहला वाला, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि डी डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ब्रैकेट हाँ लगा लें, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर फॉर्मूला खुला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ठीक हो गया। ये डेल्टा एक्स के बराबर आ गया, समझ आ गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, कि इसके साथ 2 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 4x डेल्टा x, ठीक है। आप x और डेल्टा x स्क्वायर नहीं लिख सकते, अच्छा मतलब x और डेल्टा x अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको डेल्टा x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अलग मुख्तलिफ चीज़ और ये मुख्तलिफ चीज़ है, सही है। ये x डॉट डेल्टा x कहलाता है, सही है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखें। और माइनस 2x स्क्वायर, ठीक हो गया। ये प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर कट गया, हमारे पास जो चीज़ बच गई वो आ गई जी डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इधर तक समझ आ गई। अब मुझे ना इन दोनों टर्म में से डेल्टा x और डेल्टा x कॉमन नजर आ रहा है, जैसे आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा जी, डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा x को मैं कॉमन रख रहा हूँ, तो यहाँ से डेल्टा x एक बच गया और यहाँ से सिर्फ 4x बच गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करना है इसके बाद हम लोगों ने, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से डेल्टा एक्स, ये चीज यही स्टेप, इसके बाद ये समझिएगा, ये पहला स्टेप हो गया डेल्टा वाई वाला, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी ये जो बाइनोमियल का फॉर्मूला ओपन हुआ, ये वैसे बाइनोमियल का नहीं, आगे अगले क्वेश्चन में जाके बाइनोमियल ओपन होगा, तो ये मेरे पास सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप मेरे पास अब ये है कि मैंने इसको डेल्टा वाई के साथ डिवाइड करना है। मैंने मसलन ये है ना इक्वेशन, आइए डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स और 2, वही स्टेप लिख रहा हूँ, 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x, ये क्वेश्चन आई है ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने क्या करना है कि डेल्टा वाई को, या जो सेम है कि डेल्टा, सिर्फ डेल्टा लिखने के, डेल्टा डिवाइड ऑन बोथ साइड, सही है, डिवाइड ऑन बोथ साइड, सही है। मैं अपने नोट्स में देख लेता हूँ, वहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, हाँ वहां पे भी लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स, सॉरी, हम लोगों ने डेल्टा एक्स को डिवाइड कर लेना है बोथ साइड, डेल्टा एक्स को क्या कर लेना है, डिवाइड करना है बोथ साइड। ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 3 है। स्टेप 1 में क्या किया हम लोगों ने जी, डेल्टा वाई को ऐड किया, वाई पहले इक्वेशन तो वाई के बराबर थी, तो सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में डेल्टा वाई ऐड हुआ, डेल्टा एक्स ऐड हुआ सेम वेरिएबल के साथ, फिर बाइनोमियल का फॉर्मूला ओपन हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों ने डेल्टा एक्स को कॉमन लिया, और ये स्टेप 3 है, हम लोगों ने डेल्टा एक्स डिवाइड करना है बोथ साइड। जब हम लोग डेल्टा एक्स को यहाँ डिवाइड करेंगे ना, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ये पूरे स्टेप पे डिवाइड होता है, ठीक है। डेल्टा एक्स 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x, ये चीज आ गई। फिर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स, ये तो कट हो जाएगा ना, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कट हो गया, क्या बचा 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x, ठीक है। अब स्टेप 4 ये है कि हम लोगों ने अप्लाई करना है, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा, लिमिट आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, हम लोगों ने लिमिट को अप्लाई करना है, कि हमने कहना है कि अगर डेल्टा एक्स को हम अप्रोच करते हैं 0 के बराबर, सो मेरे पास जो आंसर आएगा, जब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूंगा, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये डी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स की जगह 0 आ जाएगा,
प्लस 4x। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे जीरो क्यों नहीं पुट किया, तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन जब मैं इसके ऊपर जीरो अप्लाई करूंगा, मसलन इस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के ऊपर, इसके ऊपर एक पूरी थ्योरी, एक पूरी स्टोरी, अगर वो वीडियो आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव, ठीक है। और ये जीरो हो जाएगा हमारे पास, और इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर 4x आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मेरे आंसर 4x आ गया। मैंने क्या किया कि 4 स्टेप्स के जरिए मैंने चारों डेफिनेशंस को डिफाइन कर दिया, और उन्होंने जो डिमांड की थी वो बाय डेफिनेशन थी आपसे कि आप इसको बाय डेफिनेशन सॉल्व करें। 2.2 को जब आप सॉल्व करेंगे ना, वो भी सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट है, उसमें नाम चेंज है, वही सब कुछ यही स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में y के बराबर रखा, सेकंड स्टेप में डेल्टा y, थर्ड स्टेप में बाइनोमियल ओपन, सेकंड स्टेप में बाइनोमियल ओपन, थर्ड स्टेप में डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड, और फोर्थ स्टेप में लिमिट अप्लाई कर ली, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और 4x आ गया। अब इसके ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन था, पहला पार्ट था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। दूसरे को सॉल्व करते जब आखिर तक पहुंचेंगे, आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगी कि हाँ जी ये इसी तरह सॉल्व होता है। तो आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बाइनोमियल का फॉर्मूला लिख लिया, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आ गया। इस बाइनोमियल को जरा डिस्कस करते हैं एक दफा फिर, और फिर इस क्वेश्चन को मूव करते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल यूज होगा। देखिए बाइनोमियल का फायदा पता है क्या, कि जब कोई आपको टर्म्स दी गई है ना, मसलन x प्लस वाई दिया गया और उसकी पावर में 9 आ गया, अब 9 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग उसको बाइनोमियल जैसा बनाने की कोशिश करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जैसे मैं कहता हूँ कि x प्लस वाई की पावर 9 है ना, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 होता, ठीक है, और यहाँ पे जो मर्जी होता, मतलब x लाजमी नहीं है कि x के बिल मुकाबिल कुछ भी होता, आपके पास कोई भी नंबर होता, तो मैं इसको बाइनोमियल के जरिए सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन से x की पावर 9 को कॉमन ले लेता हूँ, तो x की जगह 1 आ जाएगा, प्लस y डिवाइडेड बाय x आ जाएगा, और 9 आ जाएगा। अब ये चीज कैसे बनी इससे, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। देखिए x की पावर भी 9 है, y की पावर भी 9 है। मैंने इस इक्वेशन में से कहा कि मुझे x की पावर x दे दो बाहर, लेकिन जब x बाहर आएगा तो पावर तो 9 है। अब जब मैं दोबारा इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 और 9 तो मतलब सेम पावर, तो अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई हो सकती है। तो x वन जार x प्लस, और x कट हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ y। तो दोबारा वही चीज बन रही है। तो इसी तरह इनके हर क्वेश्चन को, इस चीज को ऐसे बनाने की कोशिश करना। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ये है ही नहीं, तो अगले दूसरे स्टेप के अंदर वो चीज बनेगी। अब बाइनोमियल को डिफाइन करा दूं। अब देखिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेल्टा एक्स को जीरो कराना, ठीक है। डेल्टा एक्स को जीरो कराना, मसलन डेल्टा एक्स अप्रोच कराना है जीरो के बराबर, ठीक है, मतलब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। अब जब इसको मैं जीरो कराऊंगा लिमिट अप्लाई करके, तो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा मसलन एक्स जो है वो लाजमी बात है डेल्टा एक्स के बराबर होगा, मैं अभी समझाऊंगा। यहाँ पे एक भी डेल्टा एक्स नहीं है, यहाँ पे 1 है सिर्फ। इधर x है तो x डेल्टा x के बराबर है, तो यहाँ पे एक डेल्टा x है, यहाँ पे 2 डेल्टा x है, यहाँ पे 3 डेल्टा x है, आगे फिर 4 डेल्टा x है। तो जब मैं डेल्टा x की जगह जीरो पुट करता हूँ, तो ये डेल्टा x जब इधर एक बचेगा तो ये पूरी टर्म जीरो, ये पूरी टर्म जीरो। तो इसीलिए मैं फॉर्मूले को सिर्फ यहाँ तक यूज करूंगा, और आगे प्लस डॉट डॉट लगा लूंगा, क्योंकि अगले सालों में तो जीरो हो जाने, ठीक हो गया। अब एक और बात समझते हैं, इसमें एक और ट्रिक ये है कि इस फॉर्मूले का पहला नंबर और आखिरी नंबर, मसलन जब y आएगा वो कटेगा। मैं बताता हूँ, ये ट्रिक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिएगा, इसको सबसे पहला काम कि y के बराबर रखा 2 माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है। दूसरा काम कि y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है। और x के साथ ऐड करना है हम लोगों ने x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2, अंडर रूट 1/2 के बराबर है। तो x के साथ y के साथ डेल्टा y ऐड हुआ और x के साथ डेल्टा x ऐड हो गया, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स की डेल्टा x 1/2 माइनस y को शिफ्ट करा लिए दूसरी साइड पे। फिर इसके बाद हमारे पास स्टेप होता है कि भाई डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस y की जगह आप पुट कर सकते हैं 2 माइनस 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 प्लस y की जगह उसकी पूरी वैल्यू है ना, ये वैल्यू y के बराबर है, तो ये -2 और माइनस, और क्योंकि बाहर माइनस है y के बाहर, यहाँ पे क्या है माइनस y की वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट एक्स, तो ये क्या है -2 प्लस अंडर रूट एक्स, तो -2 प्लस अंडर रूट एक्स मैं लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें 2 माइनस अंडर रूट एक्स है, तो मैं कहता हूँ कि डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 -2 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो ये -2 और ये +2 को मैं काट देता हूँ, खत्म कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसके बाद है कि डेल्टा y माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक हो गया।
2 और 2 तो खत्म हो गए। अब ये जो चीज आपको नजर आ रही है, इसमें से एक तो माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं, और दूसरी चीज x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया ये चीज कि हमने उसको 1 प्लस एक्स की फॉर्म बनाना है। लेकिन मेरे पास एक बेनिफिट ये आ गया, मैं इसको प्रैक्टिकल आसान अल्फाज में समझाता हूँ। x पावर 1/2 की पावर 1/2 और यहाँ पे माइनस माइनस और y की पावर 1/2 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या y नहीं है, x की पावर 1/2 है, ठीक है, जैसे यहाँ पे। तो डेल्टा x की जगह फिलहाल मैं y आपको समझा रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इधर भी x की पावर 1/2 है और इधर भी x की पावर 1/2 है। मैं क्या कर रहा हूँ कि माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ, x की पावर 1/2 भी कॉमन ले रहा हूँ, बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस तो प्लस का हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट से x बाहर आ गया तो इसकी जगह 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/2। समझ रहे हैं ना? जब मैं दोबारा इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे ये इससे माइनस तो बाहर ही रह जाएगा, तो x इसके साथ आ जाएगा और इससे x कट होकर 1/2 सेम हो जाएगा और इसकी जगह 1, और फिर हम इसकी जगह बाइनोमियल पुट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n आ गई। अब इसको इससे कंपेयर करें तो 1 हमारे पास 1 ही है, x हमारे पास बराबर है y बाई एक्स की, ठीक है, और n मेरे पास बराबर है 1/2 के। तो इसी तरह यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स करने हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं डेल्टा y, अगर आप माइनस ना कॉमन लें तो बेशक ना ले, आप सिर्फ x की पावर 1/2 को कॉमन ले लें, ब्रैकेट माइनस बच जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगी 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, ये चीज आ गई। अब असल बाइनोमियल यहाँ पे लगना है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर बाइनोमियल इसलिए लगना है क्योंकि हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, तो 1 1 के बराबर आ गया, x जो है वो डेल्टा x डिवाइडेड बाई x के बराबर आ गया और n हमारे पास बराबर आ गया 1/2 के, n हमारे पास किसके बराबर आ गया 1/2 के। अब सिंपल फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना है और फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, फॉर्मूला के अंदर हम लोगों ने क्या कर देना है, वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहां से पुट करते हैं फॉर्मूले को हम लोग, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यू को पुट करने की कोशिश में करता हूँ 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। सो पुट करते हैं इसके अंदर, डेल्टा y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 तो एज इट इज रहेगा, फॉर्मूला यहाँ पे पुट होना है, माइनस एज इट इज आएगा। तो फॉर्म ब्रैकेट को लगा लेते हैं दोबारा, दूसरी बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट की जगह वो यूज की माइनस, अब इसके ऊपर बाइनोमियल लगना है तो 1 प्लस, क्योंकि हमने जैसे बोला कि 1 ये 1 की जगह 1 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 1/2, n की जगह आएगा जी 1/2 और x की जगह आ जाएगा डेल्टा x डिवाइड बाई x प्लस n की जगह 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x की जगह आ जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। मैंने कहा ना आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x आ गया, जब डेल्टा x की जगह 0 पुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सो ऑन, और एक बड़ी ब्रैकेट को क्लोज कर लें, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है -1 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस। बाद हम लोग थोड़ा सा वापस प्रीवियस आते, ये प्लस का था क्योंकि ये पहले मैंने कहा था फॉर्मूला लिखने से पहले कि हमारे पास एक ना एक वैल्यू कटती लाजमी है, तो ये पहला नंबर और आखिरी नंबर लाजमी कटेगा, ठीक है, यहाँ पे +1 है, ये है माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला और लास्ट, ये हमारे पास एक ट्रिक है कि पहला 1 और लास्ट 1 इसलिए कटेगा क्योंकि जब हम डेल्टा x कॉमन लेंगे तो वो सबके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे डेल्टा y आ गया x की पावर 1/2 आ गया ब्रैकेट -1 माइनस 1/2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, फिर सबके साथ माइनस को ओपन कर रहा हूँ 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से डेल्टा x का होल स्क्वायर अलग कर लें और x का स्क्वायर अलग कर लें प्लस सो ऑन और -1 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। अब माइनस नहीं सॉरी प्लस, यहाँ से मैंने कहा ना ये प्लस है, ये प्लस था, ठीक है। तो मैंने कहा था ये आपके पास ट्रिक है, याद रखने का तरीका है कि मैंने फॉर्मूला ठीक पुट किया कि नहीं, कि पहला और आखिरी लाजमी कटेगा, ठीक है, बाइनोमियल के फॉर्मूले के अंदर तो ये कट हो रहा है, -1 और +1 कट हो गया हमारे पास। इसके बाद आ जाएगा जी डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 ब्रैकेट -1/2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस सो ऑन। और इसका पता है फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि हमारे पास हर टर्म के पास अब डेल्टा x और डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है। अब हर टर्म के पास डेल्टा x आ गया तो आप हर टर्म से डेल्टा x को कॉमन ले लें, x प्लस पावर 1/2 डेल्टा x को मैंने कॉमन ले लिया
ब्रैकेट माइनस 1/2, इस ब्रैकेट से मैंने डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया। इसी तरह 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और इसी तरह डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है, ये चीज आ गई। एक डेल्टा एक्स बच गया, दो थे एक बाहर आ गया, इसी तरह अगले तीन थे तो दो बच जाएंगे, उससे अगले चार थे तो एक बच जाएगा, इस तीन बच जाएंगे, उससे अगले पांच होंगे तो एक बच जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये सोन चलता जाएगा। यहां तक समझ आइए, मैं दोबारा इसको डिफाइन कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये स्टेप 2 तक सॉल्व हो गया। अब हम लोगों ने डेल्टा एक्स डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड, डिवाइड ऑन बोथ साइड। तो डी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 डेल्टा एक्स, ये सारी वैल्यू लिख लें, माइनस या -1 डिवाइड बाई 2x हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे मैं इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि जब मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स पुट करने वाला हूं तो मुझे सिंप्लीफाई करने की जरूरत थी नहीं है, ठीक है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 होने वाला है, ठीक है, और ये प्लस ऑन, और यहाँ पे मैंने कहा दोनों साइड डेल्टा एक्स को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स को, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कट हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है, अप्लाइंग लिमिट होता है, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स को अप्रोच करा देना 0 के बराबर। जब डेल्टा एक्स लिमिट यहाँ पे पुट होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2, और यहाँ पे तो खत्म ही हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहां पे 0, यहाँ पे डेल्टा एक्स इसलिए 0 नहीं क्योंकि जब नीचे 0 आएगा वो तो मैथ एरर हो जाता है ना, -1 डिवाइड बाई 2x माइनस 1/2 और 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और डेल्टा एक्स की जगह 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 0 इसको 0 कर रहा है, 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 0, तो 0 इसको भी तो 0 कर रहा है, मसलन यहाँ पे 0 पुट होने का मतलब ये है कि ये इस पूरी टर्म को 0 कर रहा है, इस पूरी टर्म को, ये वाली, ठीक है। इसी तरह एक्स क्यूब है अगला, तो एक्स क्यूब में डेल्टा एक्स क्यूब होगा, लाजमी बात है, तो डेल्टा एक्स की जगह जब 0 पुट हुआ तो अगली सारी टर्म्स आपके पास क्या होती जाएंगी, 0, इसीलिए पहली टर्म बच जाती है और अगली सारी टर्म 0 हो जाती है, ठीक है, पहली टर्म बच जाती है और अगली सारी टर्म 0 हो गई। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस हो गया, 0 हो गया। हमारे पास जो वैल्यू बची वो क्या बची जी, वो बच गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिमिट अप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट अप्लाई होने के बाद dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आगे जी x की पावर 1/2, ठीक है, ब्रैकेट -1/2x, और आगे सारा 0 + 0 0 0 0, ठीक है, ये चीज आ गया। अब इसके बाद सिर्फ सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, और वो करेंगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू x का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी तरतीब से इसको लिखते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, अगला सारे 0, तो ये -1 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2x। तो फाइनल आंसर इसको हम जो लिखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल्स टू -√x डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है, और इसको अगर कट करना चाहें √x डिवाइडेड बाई x को, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √x डिवाइडेड बाई √x डॉट √x, अंडर रूट एक्स का जगह 1 और √x आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक सिंप्लीफिकेशन भी समझाई है कि ये x को मैं लिख सकता हूँ ना √x और √x, क्यों, क्योंकि भाई ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये अंडर रूट का होल स्क्वायर 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 कट जाएगा, दोबारा x बना देगा। तो अगर आप इसको लिखना चाहें, हो सकता है सर ऐसे भी करा दे, लास्ट में आंसर निकले dy बाई dx -1 डिवाइडेड बाई 2 √x आ जाए, सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई 2 √x। दोबारा बताऊं, यहाँ पे √x डिवाइड बाई √x डॉट √x कट गया, तो 1 डिवाइड बाई √x, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई √x। तो मेरे पास यहाँ पे भी जो आंसर है -1 डिवाइड बाई 2 √x। अब इसको दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर अगली पार्ट की तरफ जाते हैं। कि डिस्कशन ये है कि हमने क्या किया स्टूडेंट्स के यहाँ पे सिंपल y के बराबर इस इक्वेशन को रखा, ठीक है, ये y के बराबर इक्वेशन को रखा हम लोगों ने, फिर हमने y में ऐड किया डेल्टा y, 2 स्टेप्स हो गए, y में और x में डेल्टा x ऐड किया, 2 काम, y की जगह डेल्टा y और x की जगह डेल्टा x, साथ उसके साथ जैसे मैंने एग्जांपल दी थी उसके साथ ऐड हो गया। फिर क्या किया कि x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2, और y यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये इस इक्वेशन में y यहाँ पे प्लस हो रहा है,
जब इक्वेशन के उस साइड लेके गया तो वहां पे जाके ये माइनस हो गया। माइनस होने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आया कि y की जगह उसकी वैल्यू को मैंने पुट किया, लेकिन वो बाहर हमारे पास मैंने क्या कहा माइनस है, तो उसके साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पे ये प्लस हो गया था, ये प्लस, और यहाँ से इसको मैंने आगे माइनस चला दिया था, इस माइनस को देख के वो मिस्टेक होगी, तो ये प्लस है हमारे पास, तो यहाँ से ये प्लस था। फिर ये पहला नंबर 2 और 2 कट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे माइनस के साथ और ये प्लस के साथ वैल्यू आ गई थी, माइनस के साथ और प्लस के साथ वैल्यू आ गई थी x की पावर 1/2। तो x की पावर 1/2 ब्रैकेट -1 प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई x की पावर 1/2 प्लस 1 आ गया, ठीक है। सही है। कैसे किया कि इसके पास भी डेल्टा x x कॉमन नजर आ रहा है ये वाला, और पावर में 1/2 है, इधर भी x की पावर 1/2 है, ये मुझे कॉमन नजर आ रहा था, मैंने कॉमन ले लिया। और जब मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर इसकी जगह 1 बचा, ये x इसलिए इसके साथ डिवाइड हुआ क्योंकि इसके पास तो x की पावर 1/2 था ही नहीं, तो वो x मैंने इसके पास डिवाइड करा लिया। डिवाइड कराने से अगर मैं दोबारा इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा पिछला स्टेप सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 की जगह 1 बाइनोमियल लगाना था इस टर्म के ऊपर, सिर्फ 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n मैंने बना लिया, इसीलिए हम कॉमन लेते हैं, पहले को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 के बराबर 1 आ गया, x की बराबर डेल्टा x, और n की बराबर 1/2 आ गया। और फिर मैंने इस पूरी टर्म के ऊपर बाइनोमियल पुट किया, और यहाँ पे मेरे से वही प्लस वाली मिस्टेक हुई थी, लेकिन मैंने ठीक कर ली। मैंने क्या किया दोबारा कि इसके ऊपर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर लिखा प्लस, और ये चीज आ गई। यहाँ का फायदा क्या हुआ, इसको ना सिंप्लीफाई करने का फायदा ये होता है कि अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन में टाइम को वेस्ट करेंगे तो हमें एक चीज का पता है कि अगर आगे डेल्टा एक्स मौजूद है तो हम लोगों ने जब लिमिट पुट करनी है और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कराना है, डिवाइड कराना है डेल्टा एक्स, और उसके बाद डेल्टा एक्स अप्रोच लिमिट में डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कराना है, तो इसका मकसद फिर नहीं है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। ये जैसे ये तो उसको सॉल्व किए बगैर मैंने डेल्टा एक्स को कॉमन लिया, बाहर निकाल लिया, इसके पास भी एक था, इसके पास भी एक था, और ये मैंने ट्रिक सिखाई कि इसका पहला नंबर कांस्टेंट और लास्ट कांस्टेंट नंबर लाजमी कटेगा, ठीक है, ताकि पूरी टर्म्स के पास डेल्टा एक्स कॉमन आ सके, ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स, और अगले के पास भी। और इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि डेल्टा एक्स जब बाहर आया कॉमन आ गया, तो ये इसके साथ मैंने डेल्टा एक्स को डिवाइड करा दिया बोथ साइड, ये भी डिवाइड हुआ और ये भी डिवाइड हुआ, ठीक है। फिर जब मैंने लिमिट अप्लाई की डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 के ऊपर, तो ये dy बाई डी एक्स बन गया, और अगली सारी टर्म्स क्या जगह वो 0 हुआ, और पूरी पूरी टर्म 0 होती है, क्योंकि 0 जब किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है वो 0 कर देता है, ठीक है। और फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और ये वाला स्टेप आपके लिए न्यू था, ये आप लोग सीख लें, केवल मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 भी सेम एज इट इज पार्ट नंबर 2 की तरफ है, और मैं अभी वीडियो देख रहा था कि यहाँ पे लाइट पड़ रही है और आप लोगों को वो स्टेप नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं वो साथ साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा थोड़ा छोटे छोटे लिखूं, ताकि स्टेप को लाइट के ऊपर लाने ही ना दूं, ठीक है, वो नीचे यहीं पे सॉल्व करूँ तो आप लोगों को समझ आए, सही है। अब इसका सबसे पहले मैंने y के बराबर इसको रख लिया, लेकिन वैसे क्वेश्चन 1 डिवाइड बाई रूट एक्स था, क्वेश्चन क्या था 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ठीक है। पहले स्टेप में मैंने इसको बराबर कर दिया y के बराबर। अब आपने क्या करना है कि y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू, या डेल्टा y अभी ना ऐड करें, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, y इज इक्वल्स टू x की पावर -1/2। अब तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा ना, क्योंकि x को ऊपर ले आया, यहाँ से मतलब स्टेप समझिए कि ये था हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2। जब कोई चीज ऊपर आती है तो वो साइन को चेंज करके -1/2 में आ जाती है, ठीक है। उसको मैंने माइनस करा लिया। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स कि y इज इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/-1/2 आ गया, ठीक है। अब इसकी मिसाल मैं आपको समझा चुका हूँ, ये n है, ये इसको 1 बनाना है बाइनोमियल के लिए, तो कोशिश करते हैं, लेकिन पहले हम लोगों ने डेल्टा y को फ्री कर देना है, वो अकेला कर देना है, और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x की पावर 1/-1/2 माइनस y आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा कि डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर -1/2, ठीक है, और माइनस y की जगह आ जाएगा x की पावर -1/2। अब हम लोगों ने कॉमन ले लेना, इसके पास भी x की पावर -1/2, इसके पास भी है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर -1/2, ठीक है, ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट फिर लगा लेंगे 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, मैंने जैसे मिसाल समझाई थी वही स्टेप यहाँ पे भी हुआ, माइनस x की पावर -1/2, ओ सॉरी इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, इसकी जगह क्या, ये तो बाहर आ गया ना, इसकी जगह 1 आ गया। अब जब इसके ऊपर फॉर्मूला पुट करेंगे तो पहला और लास्ट ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, पहला और लास्ट ऑटोमेटिकली
कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -1/2, और यहाँ पे बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस ये पूरा एक्स और एन, 1 प्लस एक्स की जगह आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और एन की जगह आ जाएगा एन एक्स है ना, -1/2 प्लस एन -1/2 -1/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और x की जगह क्या आएगा यहाँ पे x स्क्वायर की जगह डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, डेल्टा x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन और -1, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट में असल कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो पहला और आखिरी कट हो रहा है, 1 और 1 कट हो गया, ठीक है। यहाँ से 1 और 1 कट हो गया, हमारे पास जो इक्वेशन सिर्फ बची वो बची डेल्टा y x की पावर -1/2 ब्रैकेट डेल्टा x डिवाइडेड बाय x -1/2 और प्लस -1/2 -1/2 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डेल्टा x के ऊपर अलग स्क्वायर कर लें और x स्क्वायर अलग कर लें प्लस सो। अब इक्वेशन थोड़ी सी सिंपलीफाई, मैं इस जगह को थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि डेल्टा x को कॉमन ले लेते हैं, तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा x को कॉमन लेंगे तो x की पावर 1/-1/2, ठीक है, x की पावर -1/2 एज इट इज, और इस पूरी टर्म से हम डेल्टा x को कॉमन लेंगे, इस पूरी टर्म से हम लोग डेल्टा x को कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, डेल्टा x कॉमन आया तो -1 डिवाइडेड बाय x डॉट -1/2, ठीक है, प्लस -1/2 और -1/2 -1 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे सिर्फ एक डेल्टा x बचेगा और नीचे x स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। दो थे तो एक बाहर आ गई है, अब इसको अगर दोबारा इससे मल्टीप्लाई करें वही चीज बन जाएगी कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है कि डेल्टा x डिवाइड ऑन बोथ साइड। अब तो आपके लिए क्वेश्चन इजी होते जाएंगे, मैं साथ साथ सारे पार्ट इसलिए करा रहा था कि कंफ्यूजन क्लियर हो। तो डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x, और यहाँ पे भी x की पावर -1/2 डेल्टा x ब्रैकेट, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के -1/2 x हो जाएगा प्लस -1/2 -1/2 -1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। और नीचे इसके नीचे डिवाइड हो रहा है कि हमारे पास डेल्टा x, ये डेल्टा x और डेल्टा x कट हो गया, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x आ गया इज इक्वल्स टू x की पावर -1/2, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे -1/2x प्लस -1/2 -1/2 -1 डेल्टा x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सो ऑन, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी आ रहा है, ये चीज आ गई। अब हमारा लास्ट काम क्या है कि हम लोगों ने लिमिट को अप्लाई करना है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा x जब यहाँ पे अप्रोच होगा तो dy/dx बन जाएगा, ठीक है, और जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगा तो ये 0 होकर पूरी टर्म को 0 बना देगा, ठीक है। तो वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 है ना, यहाँ पे 0 इससे भी डिवाइड होकर 0 बन रहा है, 0 इससे भी मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहा है, तो ये पूरी टर्म ही 0 हो रही है हमारे पास, तो इसलिए मैं इसको लिखता नहीं हूँ, ठीक है, सॉल्व भी नहीं करता क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एज इट इज है। और -1/2x प्लस ये 0 हो गया, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करके ना इसका आंसर निकाल लेते हैं, dy/dx एज इट इज आ गया, और यहाँ पे ये माइनस का हो रहा है, इसको नीचे ले आए, माइनस का हो रहा है -1/, तो इसको लिख लें 1 डिवाइडेड बाई √x और ब्रैकेट के अंदर -1 डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफिकेशन इसकी करता हूँ, dy/dx एज इट इज आ रहा है इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 2x और √x आ रहा है। अब x और √x का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम लोग इसको लिख सकते हैं x और x की पावर 1/2, इनकी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 प्लस √1/2, और ये आ जाएगा x की पावर 3/2, ठीक है, बेसिस सेम पावर्स ऐड, ये आप चीजें समझ सकते हैं। तो ये इसकी वजह से हम x की पावर 3/2 लिख लेंगे, तो dy/dx का जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, dy/dx का जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2x की पावर 3/2, तो ये dy/dx का आंसर आ गया। और ये प्रोसीजर था, ये जगह छोड़ने का मकसद ये था कि लाइट पढ़ लिए तो कंफ्यूजन ना हो।
सो आई होप आप लोगों को पार्ट नंबर 3 समझ आ गया। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स, पिछले 3 पार्ट्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस जगह पे सर्किल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो आपको उसके ऊपर वो सेंटेंस नजर सही नहीं आ रहा होगा, वो जो स्टेप सॉरी कह रहा हूँ सेंटेंस वो नजर सही नहीं आ रहा होगा, स्टेप सही है। अब भी इसको सिंप्लीफाई करते, ये भी सारे पार्ट सेम एज इट इज में कराने वाला एक ही फार्मूले से और वो है बाइनोमियल। तो आप लोगों ने इस बाइनोमियल को समझना है और हर एक पार्ट को ठीक है इजीली समझना है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास इस इक्वेशन को किसके बराबर, y के बराबर रख लिया और इसकी x को मैंने ऊपर लिया, x माइनस 3 हो गया। अब y इज इक्वल टू x माइनस 3 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है तो देखते हैं इसको। चाहिए इसमें मतलब dy बाई dx फाइंड करना है ना, dy बाई dx भी फाइंड करना है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड dy बाई dx और इस तरह हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं इसको, लेकिन बाय एब इनिशियो वो जो 4 नाम है वो लाजमी याद रखना है। सबसे पहली चीज कि हम लोगों ने इसको y के बराबर रखा, तो दूसरा काम हमारे पास y के अंदर और x के अंदर डेल्टा को ऐड करना है। तो y डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर माइनस 3 है, लेकिन हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 3, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा कि डेल्टा y को शिफ्ट y को उस साइड शिफ्ट करना है, x प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 3 माइनस y। फिर डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 3 और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 3। अब x माइनस 3 ये भी मुझे नजर आ रहा है और x की पावर माइनस 3 ये भी नजर आ रहा है, ये कॉमन ले लेंगे तो x की पावर माइनस 3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x की पावर माइनस 3 माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर बाइनोमियल लगा लें, आप एक बड़ी ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। इसके ऊपर आप बाइनोमियल लगा लें, बाइनोमियल लगाने से हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 और 1 कट हो जाएगा जब इसके ऊपर बाइनोमियल फार्मूला ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी डेल्टा y इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं आप, क्यूब को फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मतलब 1 डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब होना, तो नीचे क्यूब को फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन वो अब एक पैटर्न सीख लिया तो इसी को लेके चलते हुए हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी x की पावर माइनस 3 ब्रैकेट 1 प्लस, या ब्रैकेट छोड़ दे लगाएंगे इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला खोलो, 1 प्लस n है माइनस 3 और x है डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस n क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, यार मार्कर ये इनकी खत्म हो गया, माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस 1। मैंने ट्रिक बताई थी, पहला और लास्ट कट हो जाएगा, कट हो गया, ठीक है। ये चीज आ गई। फिर यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर माइनस 3 ब्रैकेट माइनस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस माइनस 3 माइनस 1। इसको मैं सिंप्लीफाई इसलिए नहीं करता क्योंकि इसने कट हो जाना है और यहाँ पे डेल्टा x का होल स्क्वायर हो जाएगा और x का स्क्वायर अलग और प्लस सो ऑन। अब क्या करना है कि डेल्टा x बोथ साइड डिवाइड करना है, तो लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, डेल्टा x डिवाइड इस साइड भी आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, ये तीसरा स्टेप है, ठीक है। मैंने दोनों साइड क्या किया, डेल्टा x को डिवाइड किया। अब डेल्टा x को पहले कॉमन लेना था क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में छोड़ रहा हूँ, तो आपने डेल्टा x को कॉमन लाजमी लेना है, ठीक है। डेल्टा x को कॉमन, यहाँ पे एक स्टेप लिखता हूँ ये क्योंकि रोशनी यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप हम लिखते हैं, तो 1 स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा y इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय डेल्टा x का माइनस 3, डेल्टा x कॉमन आया ब्रैकेट से, अंदर बचा हमारे पास माइनस 3 डॉट 1 डिवाइडेड बाय x यहाँ से प्लस माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x एक बचा और x स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये हर स्टेप में हम लोग करते हुए आगे, और हम लोगों ने डिवाइड क्या कराया हुआ स्टूडेंट्स, डेल्टा x हम लोगों ने डिवाइड कराया हुआ है, हम लोगों ने क्या डिवाइड कराया हुआ है, डेल्टा x, ठीक है। अब डेल्टा x और डेल्टा x तो कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, क्या बचा जी x की पावर माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा क्योंकि 3 1 जार 3 प्लस माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है और वो है लिमिट अप्लाई करना। क्या है लिमिट अप्लाई करना, अप्लाइंग लिमिट करते हैं, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो जब लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगी तो ये तो dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस 3 को आप 1 डिवाइडेड बाई x 3 कर लो, ठीक है, प्लस हो गया नीचे आके ब्रैकेट माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x की जगह 0 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये पूरी टर्म 0 हो गई है, तो जो आंसर सिर्फ बचा वो हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 3 डिवाइड बाई x4 प्लस 0। तो ये इसका आंसर आ गया, माइनस
3 डिवाइडेड बाय x4, ठीक है, -3 डिवाइडेड बाय x4 आ गया हमारे पास। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये आपका आंसर कहलाता है -3 डिवाइडेड बाय x4, ठीक है। अगर सिंप्लीफिकेशन में कोई स्टेप नहीं समझ आता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, वो मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम आपको पूरा वो कहते हैं समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ थी हमारे पास 4 स्टेप्स का कॉन्सेप्ट है। इसका 5 पार्ट भी सेम एज इट इज़ है, और वो है y डिवाइडेड बाई x माइनस ए। अब हम लोग एक एक टर्म को डिस्कस कर रहे थे, 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब डिस्कस किया। अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है x माइनस ए, आगे 2 टर्म्स आ गए। अब दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं बोर्ड को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 की तरफ आ गए। पार्ट नंबर 5 में अब नीचे 2 टर्म्स आ गए। इसको सिंपल हम लोगों ने क्या करना है कि y इज इक्वल्स टू x की पावर x माइनस ए की पावर माइनस 1 कर देना। ये इसकी नीचे पावर क्या है 1 है, ऊपर आके माइनस हो गया। अब ये बाइनोमियल इजीली बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, मतलब हम इसके आंसर को बाय डेफिनेशन इजीली डिफाइन कर पाएंगे। तो y में हम लोगों ने डेल्टा y को ऐड किया और x, अब ब्रैकेट थोड़ी चेंज करके x प्लस डेल्टा x करेंगे और माइनस a की पावर माइनस 1 करेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, x में उसको डेल्टा x को ऐड किया। फिर हमारे पास क्या था, y को शिफ्ट होना था दूसरी साइड पे, क्योंकि y का इनके साथ ताल्लुक ही नहीं है, x प्लस, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लें x प्लस डेल्टा x माइनस ए, क्योंकि इसकी पावर में कुछ नहीं है तो ब्रैकेट खोल के माइनस ए को एक साथ लिख लें और प्लस डेल्टा x को बाहर कर लें। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर जी ये क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ, y को इधर शिफ्ट किया तो माइनस y हो गया, फिर डेल्टा y इज इक्वल्स टू x माइनस ए प्लस डेल्टा x माइनस 1 माइनस y की जगह ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस ए की पावर माइनस 1, ठीक है। अब आप x माइनस ए की पावर माइनस 1 इसके पास भी है और x माइनस ए की पावर माइनस 1 इसके पास भी है, तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू x माइनस ए की पावर माइनस 1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x माइनस ए। जो चीज कॉमन ले रहे हैं वो डेल्टा x के साथ डिवाइड होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि अब ये कॉमन है, अब ये बड़ी ब्रैकेट ये पूरी टर्म कर लें, सही है, एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म में से x माइनस ए की पावर माइनस 1 कॉमन आया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस 1, लेकिन ब्रैकेट इसके ऊपर माइनस 1 मौजूद है, ठीक है, इसके ऊपर माइनस 1 मौजूद है, क्योंकि ये तो पूरी टर्म बाहर आ गई तो उसकी जगह सिर्फ 1 बच गया, जो पूरी टर्म बाहर आई उसकी जगह सिर्फ 1 बच गया। अब इसके ऊपर बाइनोमियल लगाना है तो हम लगाएंगे जी डेल्टा y इज इक्वल्स टू x माइनस ए माइनस 1 ब्रैकेट 1 प्लस n है माइनस 1 और x है डेल्टा x डिवाइड बाई x माइनस ए प्लस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब n माइनस 1 और डेल्टा x डिवाइडेड बाई x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये पहला और आखिरी ट्रिक के मुताबिक कट हो गया और जो चीज बची वो हमारे पास बच गई जी डेल्टा y इज इक्वल टू x माइनस a की पावर माइनस 1 ब्रैकेट माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई x माइनस a प्लस, इसको सिंप्लीफाई करने की मैंने कहा जरूरत नहीं है क्योंकि इसने खत्म हो जाना है, और ये डेल्टा x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्म में से डेल्टा x को कॉमन ले लेंगे, ये भी डेल्टा x है, डेल्टा x है, डेल्टा x क्यूब है, डेल्टा x 4 है, तो डेल्टा x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी डेल्टा y, लाइट की वजह से प्रॉब्लम ना बन जाए, यहाँ आ जाएगा डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x इज इक्वल्स टू x माइनस a डेल्टा माइनस 1 डेल्टा x कॉमन आ गया, अंदर क्या चीज बची माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस a प्लस, ठीक है, प्लस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x एक बच गया और डेल्टा x माइनस a का होल स्क्वायर, बेशक जितने मर्जी बचे वो भी जीरो हो जाना है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अप्लाइंग डिवाइड डेल्टा x ऑन बोथ साइड, ठीक है, डेल्टा x को बोथ साइड डिवाइड करा लेना है, इधर तो मैंने पहले से ही खाया हुआ लेकिन असल में ये स्टेप के बाद होना है, ठीक है। तो डेल्टा x दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x इज इक्वल्स टू x माइनस a डेल्टा x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस a प्लस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x डिवाइड बाई x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x और डेल्टा x कट हो गया हमारे पास, ठीक है, ये थोड़ा सा तरतीब से लिखना था वो से बचने के लिए डेल्टा x आ गया, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा जी डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू x माइनस a की पावर माइनस 1
ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस -1 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। अप्लाइंग लिमिट करनी है और लिमिट अप्लाई करेंगे जी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो जब डेल्टा एक्स यहाँ पे 0 पुट होगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस ए की पावर -1, और ये पूरी टर्म भी बच गई ब्रैकेट के अंदर -1 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस इधर जब मैंने 0 पुट किया तो ये तो पूरी टर्म को खा गया, पूरी टर्म को खत्म कर गया ना, पूरी टर्म को इसने क्या कर दिया, यहाँ से 0 कर दिया, तो ये 0 आगे सारे 0 0 और 0 0 चलते जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो टर्म बची वो क्या बची भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको नीचे ले आए 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको नीचे करके पॉजिटिव कर दे क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, तो ये उल्टाया पॉजिटिव हुआ और ये हमारे पास सेम एज इट इज था। अब 1 1 ज़र 1 डी वाई बाई डी एक्स, 1 1 ज़र -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और x माइनस ए भी मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइनल आंसर लिखते हैं इसका, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स का, और जो मेरे पास यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये मेथड आसान है, हर क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन तक बाइनोमियल ही पुट करने वाला हूँ, और इन्हीं 4 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 6 मुश्किल नहीं है, फैक्टराइज होगा, मुश्किल नहीं है, फैक्टराइज होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सिर्फ ये चीज है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 भी पार्ट नंबर 6 भी सेम एज इट इज है। पार्ट नंबर 6 के अंदर अब देखें x माइनस 3 दिया गया। सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, इसको y के बराबर रखना तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, फिर हमारे पास y प्लस डेल्टा y, वही स्टेप्स हैं सारे, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस डेल्टा x, सिंपल, ठीक है। अब इसमें एक फायदा ये है कि हमें शायद बाइनोमियल नहीं यूज करना पड़े, हमें वो स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़े, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, स्क्वायर का फॉर्मूला -3x माइनस 3 डेल्टा x और माइनस y है, तो y की जगह ये वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट पुट कर लूँ, मसलन यहाँ पे वो -y है, ठीक है, तो y बाहर माइनस है, ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये -x प्लस 3x लिखा जाएगा, ठीक है। डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कर देते हैं, क्या क्या प्लस होगा जी, -3x, ठीक है, 3 डेल्टा x, तो 3 डेल्टा x और 2 डेल्टा x, ये तो एक ही डेल्टा x बचेगा, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, -3x, या अभी फिलहाल y की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, और y की जगह हमारे पास आ जाएगा -x स्क्वायर, y की जगह क्या आ जाएगा -x स्क्वायर और प्लस 3x, ठीक है, +3, ये +3x -3x के साथ कट गया, ये -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के साथ कट गया, ये तो कहानी बिल्कुल आसान हो गई है। तो ये आ जाएगा जी डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस 3 डेल्टा x, ये कभी भी इसके साथ प्लस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2x डेल्टा x है, ठीक है, 2x डेल्टा x और ये डेल्टा x स्क्वायर है, इन सब में से डेल्टा x को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो चीज बचेगी वो हमारे पास बच गई स्टूडेंट्स, सिर्फ डेल्टा x प्लस और 2x माइनस 3 बच गया, ठीक है। अब डेल्टा x डिवाइड ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डेल्टा x डिवाइड करना है बोथ साइड पे, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू, ठीक है, डेल्टा x ब्रैकेट डेल्टा x प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है। और अब डेल्टा x और डेल्टा x को डिवाइड कर लेते हैं, डेल्टा x और डेल्टा x को डिवाइड करा लिया, यहाँ पे आ गया डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा x माइनस प्लस 2x माइनस 3 डेल्टा x, ये तो मैं यार लाइन ही थोड़ी सी उल्टी शुरू होगी भी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जी डेल्टा y, असल में मुझे ये थोड़ा होके नहीं लिखने होता ना,
डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, ये बच गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये 0 प्लस 2x माइनस 3। आंसर क्या आया जी हमारे पास? 2x माइनस 3, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ठीक है, ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स एक चीज मैं छोटी से समझाना चाहता हूं, आपके पास y किसके बराबर था? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x था ना। अब अगले 2.3 के अंदर आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना जब 2.3 को, तो आप डेरिवेटिव सीखेंगे। जब आप डेरिवेटिव लेना सीखेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे ना, डेरिवेटिव का मतलब है डी डिवाइड बाई डी एक्स, जो भी विद रिस्पेक्ट टू वो नीचे आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस 3। तो ये देखें, इसका आंसर एक स्टेप में मैंने निकाल लिया। मैं पिछले क्वेश्चन का भी आंसर एक स्टेप में निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हम डेरिवेटिव जब लेते हैं तो डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि पावर शुरू में और पावर में से एक कम। इसी तरह माइनस 3 साथ आ गया, लेकिन ये हमें पहले बेसिक सिखाया जाता है कि हम लोग कैसे इस स्टेप को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बाइनोमियल फार्मूला यूज होता है, और बाइनोमियल फार्मूले के जरिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर हम 2.3 को डिस्कस करेंगे। तो ये तक पार्ट नंबर 6। अब बात है पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो ये है पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 6 को जैसे लास्ट में मैंने सॉल्व किया, और हम लोगों ने इसके एक स्टेप के अंदर आंसर इसका निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बेसिक तो सीखना है कि इसका आंसर कैसे ही आ रहा है, क्यों इसका डेरिवेटिव भी आ रहा है, ठीक है। वो सारी बातें सीख के हम अगले स्टेप के अंदर जाते हैं। अब 2.3 के अंदर आप जब जाएंगे ना, तो आपको रूल्स दिए जाएंगे, 4 रूल्स है, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, ठीक है, और पावर रूल है, और एक और रूल प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, पावर रूल, सम एंड वो रूल है, और लॉग वाला एक रूल है। तो वो सारे रूल्स फिर हम लोग पढ़ेंगे, अभी ज़हन के अंदर नहीं आ रहे। क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका भी मैं आंसर एक ही स्टेप के अंदर निकाल सकता हूँ, मतलब y इज इक्वल टू 2x की पावर माइनस 4 हो जाएगा, ऊपर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, तो -5, और फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब 1, तो ये आ जाएगा जी -8x माइनस 5, और ये 1, तो -8x माइनस 5, तो इसको हम लिखेंगे -8 डिवाइडेड बाई x5, तो ये इसका आंसर है। अब लास्ट में चेक करेंगे क्या वाकई इसका आंसर ये आता है कि नहीं आता, हम चेक करेंगे। ये इसका पावर रूल इसके ऊपर लगा है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं बाय डेफिनेशन। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 4, y प्लस डेल्टा y, इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4, y की जगह उसकी वैल्यू को भी पुट कर लिया। अब 2x माइनस 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 कॉमन आ गया, 2 भी इसके पास है और x 2 इसके पास भी, अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई तो मौजूद तो है ना, 2 तो बाहर आ गया ना, 2 ये भी है, 2 ये भी है कॉमन, x4 ये भी है और x4 ये भी है, तो उसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x की पावर माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा इसकी जगह, ये पूरी टर्म बाहर आ गई थी, अब -1 है, ठीक है। अब इसके ऊपर बाइनोमियल लगाते हैं, और बाइनोमियल के बाद इसे सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा y 2x माइनस 4 1 प्लस n है -4, और x है डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, ठीक है, और प्लस -4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और x की जगह आ जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर -1 प्लस सो ऑन -1 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब पहला और आखिरी खत्म कर लेंगे, तो 1 और 1 कट गया, माइनस का और प्लस का, तो आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस -4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस सो ऑन। अब अगला काम हमारा क्या होता है कि हम लोगों ने डेल्टा x डिवाइड करना है बोथ साइड, तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट डिवाइड डेल्टा x, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो यहां पे डेल्टा x डिवाइड किया और यहां पे डेल्टा x डिवाइड किया, ठीक है। तो डेल्टा x और डेल्टा x डिवाइड किया, तो ये डेल्टा x अब कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यहां पे आएगा डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, डेल्टा x बाहर आ गया, ब्रैकेट -4 1 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा, प्लस -4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस सो ऑन, और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास डेल्टा x,
डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कट हो गया, ये हमारे पास स्टेप होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। आगे हमारे पास आ जाएगा जी अंडर रूट ब्रैकेट, सॉरी मार्कर सारे सूख गए, माइनस 4, ठीक है। 2x माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि 4 1 4 और माइनस 4 प्लस -4 -4 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर था ना, ठीक है। नीचे खैर स्क्वायर लिखें वो तो अभी जीरो ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब हम लोगों ने लिमिट को अप्लाई करना है, क्या करना है अब हम लोगों ने अप्लाइंग लिमिट करना है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो ये -4 डिवाइड बाई एक्स प्लस -4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम लोग 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कर लेंगे प्लस सो। ये पूरा जीरो पूरा, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सोन, तो खत्म। अब ये इसको सिंप्लीफाई जरा करते हैं ना, इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे करता हूं, तो ये देखें 2x माइनस फोर डिवाइडेड बाय x है ना। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स इसके साथ हम लोग कि मैं देखिए जी 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -8, 2 4 8 -8 और x की पावर -4 डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ से x काटेगा नहीं, x को नीचे लेके आ जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, x को नीचे लेके आते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ठीक है। और -8 ऊपर बच जाएगा, x नीचे आके 4 डॉट x, बेसिस सेम पावर्स ऐड होके आंसर जो आ जाएगी -8 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 हो जाएगा। जरा चेक करें ना इसका और इसका आंसर क्या ये इक्वल आया है कि नहीं आया, राइट, ये चेक करें। तो हम लोग फिर 2.3 में ये सीखते हैं, ठीक है, पावर रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल जो भी है, और फिर हमारे पास वो सारे रूल्स वहां भी जैसे सीखेंगे। तो ये था पार्ट नंबर 7 था, हाँ पार्ट नंबर 7 सॉल्व किया। इसके बाद पार्ट नंबर 8 है, और उसका भी अगर मैं पावर रूल लूँ तो वो भी हमारे पास एक स्टेप के अंदर सॉल्व हो सकता है जैसे ये। तो ये इसलिए सीखना जरूरी है कि अक्सर ये लॉन्ग में आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 8 भी सेम एज इट इज है, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ ना, पावर डेरिवेटिव, जैसे हम लोग वो 2.3 में सीखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये मेरे पास क्या है, पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है। पावर में से एक कम करेंगे, इसके फंक्शन के पावर में से एक कम 1/3 -1, और इसके फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा। तो 1/3 -1 करेंगे तो 3 1 -3 -2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2/3। तो इसको मैं लिखूंगा 1/3 x प्लस 4 की पावर -2/3, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4, ये मार्कर खत्म, सही हो गया, ये आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं अपने पास अपने वाला आंसर देखूं 8 पार्ट का, तो 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 की पावर 3/2/3। अब यही आंसर मैं आपको ना इसके बाय डेफिनेशन निकाल के दिखाता हूँ कि बाय डेफिनेशन इसका आंसर कैसे आया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारे पास इक्वेशन को y के बराबर रखना है, ठीक है। y के बराबर पहले से मैंने सवाल लिखा, फिर हम y प्लस डेल्टा y करते हैं इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x प्लस 4 की पावर 1/3, ठीक है। x के साथ डेल्टा x को ऐड कर लिया, ये 3 है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज वी राइट दिस y मूव ऑन अदर साइड, सो डेल्टा y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 लिख ले, डेल्टा x को थोड़ा सा चेंज करके लिख लें, चेंज मतलब थोड़ा इधर करके लिख लें 1/3 माइनस y, फिर डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4 प्लस डेल्टा x की पावर 1/3, y की जगह माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3, ठीक है। अब वही स्टेप सारे चलते जाएंगे, सेम एज इट इज ही सॉल्व होना है इसमें। तो यहां से आप लोग x प्लस 4 ये और x प्लस 4 ये कॉमन ले लें, तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4 की पावर 1/3 कॉमन ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4 की पावर 1/3 है, हाँ 1 प्लस n है हमारे पास 1/3
और x है हमारे पास डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस 4, और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस n आ जाएगा 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से +1 और यहाँ से -1 कट हो गया, हमारे पास क्या बचा जी स्टूडेंट्स, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4 की पावर 1/3 बच गया, और 1/3 यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यार ये मार्कर सारे खत्म हो गए, डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, अब लाइट से बचने के लिए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अभी इस पूरी टर्म में से डेल्टा x को कॉमन लेना है, डेल्टा x और डेल्टा x कॉमन आ जाएगा, और कॉमन के बाद इसके साथ डेल्टा x को डिवाइड कर लेना है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो डेल्टा y ही आएगा। यहाँ से मैंने x प्लस 4 की पावर 1/3 को एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, x प्लस 4 की पावर 1/3 को एज इट इज लिख लेना है। अंदर हमारे पास है, पहले कॉमन ले लेंगे डेल्टा x को, कॉमन आ गया, और अंदर ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1/3 डॉट डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस 4 ब्रैकेट, ये सॉरी यहाँ से डेल्टा बाहर चला गया ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा बाहर चला गया यहाँ से, प्लस एज इट इज, और वो अगली वाली टर्म सारी एज इट इज लिखेंगे, 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और डेल्टा x एक बच जाएगा, और नीचे आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या थी कि हम लोगों ने डेल्टा x को डिवाइड कर लेना बोथ साइड, तो ये पूरे के साथ डेल्टा x डिवाइड हो, यहाँ से डेल्टा x और डेल्टा x कट हो गया। अब हमारे पास है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस 4 की पावर 1/3 ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय x और 3 साथ 3, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। ठीक है, कुछ सवाल समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये चीज आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आइए। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अप्लाइंग लिमिट करेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर 0 पुट तो खत्म, तो कहानी पूरी नहीं हो जानी है, और ये dy बाई dx में कन्वर्ट हो जाएगा डेरिवेटिव में, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 की पावर 1/3 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 3x प्लस 4। ठीक है, प्लस इस सारे ने 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि 0 ने इसके साथ डिवाइड होना है, और जो आंसर आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सारा का सारा ये टर्म 0 प्लस ये, तो आंसर क्या है जी हमारे पास, जरा इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है जी, dy बाई dx आ गया जी, इज इक्वल टू, इसको नीचे ले आए 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 के साथ, और x प्लस 4 की पावर -1/3, तो क्या ये भी एज इट इज नहीं था 1/3 माइनस, क्योंकि x की पावर 1/3 थी हमारे पास। ठीक है, तो पावर शुरू में आ जाती है, फिर पावर में से एक कम होता है 1/3 माइनस 1, तो ये भी हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है। इसको ऊपर ले आए या नीचे ले तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां से देखिए 1/3, तो क्या ये और वो कॉन्सेप्ट सेम हो रहा है, 1/3। ठीक है, 1/3 बाहर आ गया, ये 1/3 चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब जब 1/3 को मैं नीचे लाया और इसकी पावर में 1 है, तो हम लिखते हैं 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 3 एलसीएम 1 3 माइनस 1, तो ये क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है, क्या आ रहा है 2/3, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 की पावर 2/3, x प्लस 4 की पावर 2/3। जरा इसको दोबारा समझिएगा, इनकी बेसिस सेम थी, पावर्स आपस में ऐड हो गए -1/3, तो ये मैंने ऐड किया इसको। ठीक है, और जो आंसर आया फिर वो, और जो मैंने पहले डेरिवेटिव लिया था वो इक्वल आ गया। तो इसका मकसद ये है कि हम लोगों ने बाय प्रिंसिपल के साथ और बाय डेफिनेशन के साथ एक और क्वेश्चन सॉल्व किया, और ये 8 क्वेश्चन था। अब 9 क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 9 की पावर बड़ी है, कोई मसला नहीं, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 सेम एज इट इज है, y इज इक्वल टू x की पावर 3/2। इसे कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है जी। हम लोगों ने पहले इसका जैसे डेरिवेटिव 2.3 में लेते ट्राई करते हैं ना, क्योंकि आंसर हमारे पास पहले से आ जाता है तो सॉल्व करना आसान हो जाता है।
बंदा उसको मद्देनजर रखते हुए सॉल्व कर सकता है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पावर को शुरू में लें, पावर में से एक कम करें तो 3/2 माइनस 1 और फंक्शन का डेरिवेटिव 1, तो 3/2 माइनस 1 2 एलसीएम 3 माइनस 2 1/2 इसका आ गया, क्या आ गया जी 1/2। सो मतलब ये हुआ कि 3/2 x की पावर 1/2 इसका आंसर होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। सो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसे देखते हैं क्या वाकई ये आंसर आता है हमारे पास कि नहीं आता। तो चलें लेट्स स्टार्ट। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 3/2 डेल्टा y इज इक्वल टू, पहला स्टेप तो आप लोगों के लिए बचार हो गया होगा ना, ये आ गया जी 3/2 माइनस y, फिर डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 3/2, y की जगह क्या आ जाएगा जी x की पावर 3/2, y की जगह क्या आ गया जी उसकी इक्वेशन आ गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बच गया 3/2 एज इट इज माइनस 1 आ गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर अब इसके ऊपर क्या करना है जी, हम लोगों ने बाइनोमियल का फॉर्मूला पुट करना है। सो हम करते हैं जी डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, 1 प्लस n है 3/2, x है 1 प्लस एन एक्स, n 3/2 और x है डेल्टा x डिवाइड बाय x प्लस 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यह आ जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाय x दोनों का स्क्वायर आ जाएगा ना, मतलब कि ये x है पूरा, तो डेल्टा x डिवाइडेड बाय x तो मैंने स्क्वायर, फिर डेल्टा क्यूब आगे वो प्लस सो ऑन और माइनस 1। ट्रिक अप्लाई करते हैं, जो ट्रिक मैंने क्या कहा था, क्या थी जी, पहला और आखिरी खत्म, बिल्कुल 1 प्लस का और 1 माइनस का खत्म हो गया। यह आ जाएगा जी डेल्टा y इज इक्वल टू x, अब साथ ही मैं डेल्टा x को भी कॉमन ले रहा हूं, तो डेल्टा x कॉमन हो गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा जी 3/2 बच गया जी, 1/x बच गया जी, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डेल्टा x एक बच गया, नीचे x स्क्वायर प्लस सो ऑन और ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी कि डेल्टा x को डिवाइड करना है ईच टर्म या बोथ साइड, डेल्टा x डिवाइड ऑन बोथ साइड, तो यहां लिख लेना है कि डेल्टा x डिवाइड ऑन बोथ साइड, ठीक है। मैं स्टेप करता हूं, लेकिन अभी तो आप लोगों के लिए अचार हो गया ना, यहां से ये और ये कट गया, सो क्या आया जी हमारे पास, यहां से हमारे पास आ गया जी स्टूडेंट्स डेल्टा y डेल्टा x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x की पावर 3/2, फिर 3/2 और क्या बचा 1/x, 3/2 1/x प्लस आगे 3/2 आगे आ जाएगा जी 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब हम लोगों ने लिमिट को अप्लाई करना है, अप्लाइंग लिमिट करेंगे ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x की पावर 3/2 ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई 2 डॉट 1/x प्लस सारा का सारा 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सही है। तो आपने सर गन नहीं करना, आपने प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, जी ना आप गन करने बैठे हो, तो यहाँ पे जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x की पावर 3/2 डॉट 3 डिवाइडेड बाई 2x, यार सेम नहीं आ रहा, क्या करें, x को ऊपर ले आते, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x की पावर 3/2 डॉट x की पावर माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब क्या करें जी, अब तो इनकी बेसिस सेम हो गई, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 3/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम 3 माइनस 2, तो यह आ जाएगा 1/2, ओ सेम हो गया जी, हम वैसे ही परेशान हो गए थे, टेंशन मैंने ले ली थी कि यार ये सेम क्यों नहीं आ रहा, तो ये तो सेम आ गया जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x की जगह अब क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 और 3/2, तरतीब से लिखेंगे 3/2 x की पावर 1/2, क्या सेम है जी, सेम आ गया। तो हमने क्या किया कि आंसर को भी अपने पास लिख लिया, ताकि हमारा आंसर हम देखते हैं ठीक आया कि नहीं। तो ये थे हमारे पास पार्ट नंबर 9, और अब 10 11 एंड 12, ओहो पार्ट नंबर 10 भी वही चीज है,
चलिए जी उसके ऊपर 2 मिनट सॉल्व करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 10 यार जैसे पिछला पार्ट ये 3/2 था ना, उसमें इसमें 5/2 आ गया। को क्या मसला है जी, क्यों नहीं सॉल्व हो रहा आप लोगों से? बोर्ड को इसको खुद सॉल्व करें, उसका आंसर देखिए क्या मेरे आंसर के साथ मैच होगा कि नहीं होगा जब मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो खुद ट्राई किया करें। चले लेट्स स्टार्ट। पहले आप लोग इसे खुद सॉल्व करें वीडियो रोक के, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू x की पावर 5/2 है ना। अगर मैं इसे डेरिवेटिव लूं dy/dx और यहाँ पे भी d डिवाइडेड बाई dx लूं तो dy/dx हमारे पास क्या निकलेगा स्टूडेंट्स? 5/2 शुरू में आ जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे तो 5/2 -1 2 एलसीएम 5 - 2 तो 3/2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3/2। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 5 इज इक्वल्स टू x की पावर 3/2। चलें चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ये आंसर वाकई ठीक है। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x की पावर 5/2। अब तो हाथ जल्दी चलेंगे ना, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास आता है जी डेल्टा y इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x की पावर 5/2 माइनस y। आज मार्कर भी चीख रहे हैं कि सर ने आज हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 5/2 माइनस x की पावर 5/2। डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर 5/2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x की पावर 5/2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इसके ऊपर बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस। यही फॉर्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इस टर्म के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ तो यहाँ डेल्टा वाई और सारा एज इट इज एक्स की पावर 5/2 ब्रैकेट 1 प्लस 5/2 और एक्स है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की, और फिर प्लस 1 प्लस एन एक्स एन 5/2 एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर और ये एक्स का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस 1। रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ट्रिक के मुताबिक मैंने कहा था पहला और आखिरी कटेगा, ये कट गया। यहाँ से फिर डेल्टा एक्स कॉमन आ जाता है, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2, डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिए ब्रैकेट 5/2 ब्रैकेट क्लोज 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5/2 5/2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स एक बच गया, एक्स का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन और ब्रैकेट क्लोज। और इसके बाद मैं साथ ही एक यहाँ पे लफ्ज लिखूंगा, वो ये लिखूंगा कि डेल्टा एक्स डिवाइड ऑन बोथ साइड, डेल्टा एक्स डिवाइड ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कट हो गया। डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बची है वो लिख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास जी डेल्टा वाई, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर से लिख लेते हैं। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, असल में इस तरह मुझसे लिखने नहीं हो रहा, तभी थोड़ा बहुत गलत इक्वेशन लिखनी हो जाती है, ठीक है। और यह आ जाएगा जी एक्स की पावर 5/2, ये वाला बचा हुआ था वो ब्रैकेट 5/2 डॉट 1/x प्लस, और देखो मैंने सिर्फ ये काटा ये कटा और सारी इक्वेशन एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। 5/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या था जी इसके बाद जी था अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू d0, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। जब इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? dy/dx वाली फॉर्म में, dy/dx इज इक्वल टू, ये न्यू मार्कर था, ये देखें इसकी भी हालत टाइट होगी। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x की पावर 5/2 ब्रैकेट 5 डिवाइड बाई 2 5/x कर लें 5/2x प्लस 5/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा जी 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 की वजह से ये भी 0, 0 की वजह से ये भी 0, तो पूरी टर्म 0 और ब्रैकेट लगाए या ना लगाए मकसद अब नहीं रहा। अब इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है 5x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 2x, 5/2 आ रहा है 5/2 आ रहा है, ठीक है जी।
लेकिन नीचे x आ रहा है, वहां पे x सिर्फ 3/2 है। यहाँ पे x की पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जरा 5x की पावर 5/2 डॉट x की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद करें जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5x 3/2 डिवाइडेड बाई 2। अब कहेंगे सर जी ये क्यों किया, क्योंकि देखो उनकी बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी। तो ये देखो x की पावर 5/2 था ना, और बेसिस सेम थी, पावर ऐड हो गए तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 2 5। उधर शायद आप लोगों को नजर ना आ रहा हो, इधर करता हूँ इसको सॉल्व। देखें इनका एलसीएम 2 हो गया, 5 - 2 तो 3/2, ठीक है 3/2। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट आप इस तरह की फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लेट्स चेक करें कि क्या ये आंसर इस आंसर के बराबर है कि नहीं है, हुआ ना। तो आई होप आप लोगों को पार्ट नंबर 10 की भी सही समझ आ चुकी। आते हैं पार्ट नंबर 11। माय डियर स्टूडेंट्स 11 और 12 पार्ट को एक साथ सॉल्व करूंगा। देखिए सिर्फ इसके अंदर फर्क क्या है, y = 1 डिवाइडेड बाय xm और y = x, ठीक है। और m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, मसलन m जो है वो कोई नेचुरल नंबर है, लेकिन पता नहीं ये किस्म का आप समझ ले कि आप फॉर्मूला बना रहे हैं, जो इसका आंसर आएगा उसके अंदर जो m होगा, तो आप अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपके पास उसका आंसर निकल सकता है। इट्स मीन कि आप लोग फॉर्मूला बनाना भी सीख जाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम इन दोनों को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इसकी जो इक्वेशन है कि वो y = 1 डिवाइडेड बाय xm है ना, तो अगर मैं इसको लिखूं y = x की पावर -m, ये -m है सिर्फ, और ये मेरे पास क्या है y = xm, तो दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे सिर्फ m है और माइनस प्लस का फर्क है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं क्या है, y + डेल्टा y = x + डेल्टा x की पावर m आ गया, कोई नंबर m। ये समझिए कि आप कोई फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा y = x + डेल्टा x की पावर m - y, डेल्टा y = x + डेल्टा x की पावर -xm, यहाँ पे भी m था, तो डेल्टा y = x की पावर m कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 + डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, ठीक है, और m - 1, ठीक है। क्या कॉमन आया था, x की पावर m कॉमन आया था। अब इसके अंदर फॉर्मूला पुट होगा 1 + nx की पावर n, लेकिन n अब बराबर है m के, ठीक है, बाइनोमियल ही लगेगा। डेल्टा y = xm एज इट इज ब्रैकेट 1 + nx, तो 1 + mx की जगह आएगा m, nx की जगह आएगा x की जगह तो डेल्टा x डिवाइड बाय x, और n की जगह m प्लस m -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस सो ऑन -1, ठीक है। यहां तक तो समझ आ चुकी होगी। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि 1 और 1 कट हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा जी डेल्टा y = xm ब्रैकेट m डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस m -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। मैं सारा वही लिख रहा हूँ, इससे अच्छा है कि इस स्टेप में हम लोग ये डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं ताकि बोर्ड की जगह भी बच जाएगी और वो क्वेश्चन भी साथ सॉल्व हो जाएगा। 1 और 1 सिर्फ कट हुआ है तो हम लोग वो भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम ले रहे हैं साथ डेल्टा x को कॉमन भी, ब्रैकेट वो m1 डिवाइडेड बाय x बचेगा ब्रैकेट प्लस m -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डॉट, यहाँ पे सिर्फ डेल्टा x बच गया और x स्क्वायर, अगले में 2 डेल्टा बचे होंगे, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स कि डेल्टा x डिवाइड ऑन ईच टर्म, क्या बोथ साइड, सॉरी डेल्टा x को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया ऑन ईच टर्म, ऑन बोथ साइड सॉरी, ठीक है। ये डेल्टा x और डेल्टा x कट गया, तो क्या आंसर आया जी डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू x की पावर m ब्रैकेट m x हो जाएगा प्लस m -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, वो यहीं पे सॉल्व करते हैं कि हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट क्या करते हैं, अप्लाइंग लिमिट, ठीक है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dy बाई dx फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर m एज इट इज, ठीक है, यहाँ पे m और x एज इट इज, ठीक है, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी अगली, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू mxm डिवाइडेड बाय x। फिर क्या करेंगे, इस x को ऊपर ले आएंगे dy बाई dx,
यार बिल्कुल भी मार्कर खत्म हो गए ना। डी वाई बाई डी एक्स एम एक्स की पावर एम डॉट एक्स माइनस वन, इसके बाद आ जाएगा एम एक्स की पावर एम माइनस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या है, ये इसका आंसर कहलाएगा जी एम एक्स एम माइनस वन। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या लेंगे, तो डायरेक्ट जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, वो भी यही आता है कि एम शुरू में और पावर में से एक कम और फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एम एम एक्स एम माइनस वन, ये इसका आंसर है। ये देखें और ये देखें सेम आया कि नहीं, लेकिन अब इसके अंदर सिर्फ फर्क आएगा माइनस का, कि इसके बाद इसका जो फंक्शन में चेंज आएगा वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा। मसलन अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एम शुरू में, ठीक है, पावर में से एक कम तो माइनस एम माइनस वन और फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको ये भी इसको आंसर को कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसके आंसर में चेंज भी ला सकते हैं। मसलन x में माइनस एम प्लस वन हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस को प्लस करने के लिए क्या आपको ये नजर आ रहा है, इस माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे उतार लेंगे, तो माइनस वन डिवाइड बाई एक्स की पावर एम प्लस वन। तो इसका ये आंसर है। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं क्या वाकई इसका आंसर ये है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज कि हम लोगों ने y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस वन एम कर लिया, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर माइनस एम। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां से के बाद आएगा जी डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर माइनस एम माइनस वाई, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर माइनस एम माइनस एक्स की पावर माइनस एम आ गया। ठीक है, अब इसमें से कॉमन है डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस एम कॉमन आ गया, तो वन प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे, पावर माइनस एम माइनस वन आ गया। अब इसके ऊपर भी वही बाइनोमियल का फॉर्मूला ही लगना है, और इसको आप पहले से पॉजिटिव करना चाहे तो कर सकते हैं, वन डिवाइडेड बाई एक्स एम कर दें, नहीं तो लास्ट में हम इसे फिर छेड़ते हैं। ठीक है, एक्स की पावर माइनस एम रहने दे इसी तरह, वन प्लस माइनस एम डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस माइनस एम माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, मैं कभी कभी जहन कहीं और चला जाता है, और प्लस सो ऑन माइनस वन। ये माइनस वन ये प्लस वन कट हो गया, यहां से डेल्टा एक्स कॉमन है तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस एम, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर बचा माइनस एम, वन डिवाइडेड बाई एक्स बच गया। वही कॉन्सेप्ट है, बस सिर्फ एम के अंदर क्या आ रहा है, देखें यहाँ प्लस एम है, यहाँ पे माइनस एम है, ये प्लस एम है वो माइनस एम है, और कोई फर्क नहीं होगा, आपको नजर आएगा। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा जी प्लस माइनस एम माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। अब डेल्टा एक्स डिवाइड करें ऑन बोथ साइड, डेल्टा एक्स डिवाइड ऑन बोथ साइड, डेल्टा एक्स डिवाइड ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड हो गया और डेल्टा एक्स यहां पे भी डिवाइड हो गया। ठीक है, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कट हो गया, हमारे पास सिर्फ जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, यहाँ पे सॉल्व करने से ये एक आंसर था ना, इसको नहीं रिमूव करते, तो हमारे पास आया डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस एम। छोटा छोटा कराने का मकसद दोनों इसलिए साथ करा रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं डिफरेंस बता सकूं, माइनस एम डिवाइडेड बाय एक्स प्लस माइनस एम माइनस वन टू फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, अप्लाइंग लिमिट करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं। आंसर आएगा ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस एम, ये इधर जीरो पुट किया तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ब्रैकेट माइनस एम डिवाइडेड बाई एक्स प्लस माइनस एम माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल और ये जीरो, तो पूरी टर्म को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इक्वेशन में जो चीज आ जाएगी तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगले सारी टर्म जीरो हो जाती हैं। ठीक हो गया, इधर तक समझ आ गया। इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आ जाएगा एक्स की पावर माइनस एम माइनस को शुरू में लिख लें माइनस एम डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब इस एक्स को ऊपर ले आए और या इस एक्स की पावर एम को नीचे ले आए
तो इनकी बेसिस सेम और पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो जिस तरह आपका दिल करे, ये देखिए इस आंसर को देखिएगा और इसको देखिएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस x की पावर उसको नीचे ले आते हैं तो ये आ जाएगा x m डॉट x, इसकी पावर में कुछ नहीं है 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस m डिवाइडेड बाय x m प्लस 1। आप चेक करें ये आंसर और ये चेक करें, तो क्या आया जी, इक्वल आया माइनस m। अब फर्क सिर्फ किस चीज का है, फर्क हमारे पास सिर्फ है इसकी पावर में साइन का। देखें यहाँ पे माइनस, वहां पे माइनस आ रहा है क्योंकि इक्वेशन में पहले से माइनस मौजूद है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। यहाँ पे m माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे m प्लस 1 आ रहा है, लेकिन वो रेसिप्रोकल फॉर्म में नीचे आ रहा है। तो कहने का मकसद कि हमारे पास इनमें कोई फर्क नहीं था, बस सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल फॉर्म का फर्क था। तो आई होप आप लोगों ने इन दो पार्ट्स को भी समझ लिया होगा। अब इसका जो मेरे पास दो क्वेश्चन और हैं वो है जी 13 और 14, x इज इक्वल टू एक्स पावर 40 और है जी x पावर माइनस 100। ये भी तो सॉल्व करना आसान हो गया। अब देखें मैं इसी क्वेश्चन को, इसको फॉर्मूला कंसीडर कर लेता हूँ, बोर्ड फिल हो गया, इसको मैं फॉर्मूला कंसीडर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो m है वो 100 है, मैं कहता हूँ जी x की पावर m जो है वो 100 है ना, सॉल्व कराता हूँ वो भी, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ये आप लोगों ने फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, तो m की जगह क्या पुट करो 100 और x, और 100 में से m में से 100 में से एक माइनस करो तो 100x और 100 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 99। तो ये आंसर आप देखिएगा, उसका भी आप बुक खोलें, बुक के आखिर में आंसर खोलें, आपके पास उसका आंसर भी यही होगा, ठीक है। 100 पावर शुरू में, पावर में से एक कम और फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो x की पावर अगर 100 होगा पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव 100 लिया तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर माइनस 100 लेंगे तो माइनस 101 और फिर वो चीज आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी है। बात है पार्ट नंबर हम लोग 13 और 14 को एक साथ ही सॉल्व करते हैं। चलें, वैसे ये अगर इसको सोचे ना तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, m की जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं और ये चीज ध्यान में रखें जो इसका आंसर है और उसके आंसर के अंदर वो वैल्यू पुट करे तो आपके पास आंसर भी निकल सकता है। आप m की जगह वहां लिखे x की पावर 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10x 9, तो वही आंसर आ जाएगा। चेक कीजिएगा, ये प्रैक्टिकल चीजें आप लोगों ने चेक लाजमी करनी, नहीं तो मैं बोर्ड रिमूव करके आपको ये चीज समझा सकता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स 13 और 14 तो मैं कहता हूँ कि आप वीडियो रोके और पहले खुद इसे सॉल्व करें, क्योंकि ये जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया y इज इक्वल्स टू x पावर m, ये वही से निकली हुई चीज है कि m x m माइनस 1, यही था ना, यही हमारे पास उसका आंसर निकला था। अब देखिए y इज इक्वल टू x की पावर अगर 100 हो, मतलब m कंसिडर करें 100 की जगह, तो 100 माइनस 100 कर ले, चले, तो हमारे पास आंसर क्या है माइनस 100 x की पावर, पावर में से एक कम तो 101 और फंक्शन का डेरिवेटिव, तो माइनस 100 डिवाइडेड बाय x की पावर 101। तो ये आंसर, इसका भी यही आंसर निकलेगा अगर हम इसे चेक करेंगे। और असल अगर x इज इक्वल टू x की पावर 40 को अगर वही चेक करें तो ये भी वही चीज है जो दो पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए है ना, तो उसका पता है आंसर क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमने वो फॉर्मूला बना लिया अपने पास, हमारे पास जो आंसर आया ना वो ही उसका फॉर्मूला कहला रहा है। तो आप लोग फॉर्मूला बनाना भी सीख रहे हैं कि हम लोगों ने फॉर्मूला कैसे बनाना है। सिर्फ फॉर्मूला वही मेथड अप्लाई करके सॉल्व होता है। बस कहने का मकसद क्या होता है कि हम उन नंबर्स की जगह, हम क्वेश्चन की नंबर की जगह कुछ ना कोई वेरिएबल रख लेते हैं और वेरिएबल में लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू आती है वो फिर वेरिएबल एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये बातें तो अभी आप लोगों को समझ आ रही होंगी क्योंकि आप लोग पीछे मैट्रिक तक मैथ पढ़ी, फर्स्ट ईयर की मैथ पढ़ी, तो ये बातें अब आप लोगों को इजी लगनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास y इज इक्वल टू एक्स पावर 40 है, तो ये तो बहुत ही आसान है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 40, ये चीज आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों ने सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी जी, y को उधर शिफ्ट कर देना, सारी काम वही है, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 40 माइनस एक्स पावर 40, ठीक है। डेल्टा y इज इक्वल, हम उसमें m कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे ये आ गया, तो x की पावर 40 कॉमन आ गया, 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x आ गया और पावर में 40 माइनस 1, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बाइनोमियल भी लगाना है, इसके बाद बाइनोमियल लग जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल एक्स पावर 40 1 प्लस 40 और डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का कट हो जाएगा, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स पावर 40 ब्रैकेट 40 डॉट डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डेल्टा x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस बच जाएगा, वो कट हो जाएगा। अब डेल्टा x कॉमन लेना है
और उसके बाद कट। ये तो हमें वैसे अभी कॉमन ले लेना चाहिए, इसी के साथ मैं कॉमन यहीं पे लेता हूँ कि x पावर 40 को थोड़ा इधर करके लिख लेता हूँ, डेल्टा x कॉमन आ गया, यहाँ से डेल्टा x खत्म हो गया, ठीक है, 1 बच गया उसकी जगह, और यहाँ पे 2 डेल्टा x थे तो 1 डेल्टा x बच गया, ठीक है। अब डेल्टा x डिवाइड करेंगे बोथ साइड, यहाँ पे भी डेल्टा x डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी डेल्टा x डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा x और ये डेल्टा x कट हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू x की पावर 40 ब्रैकेट क्लोज 40 डिवाइडेड बाय x प्लस 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। अब हम लोगों ने अप्लाइंग लिमिट करनी है, लिमिट अप्लाई करते हैं जी। तो अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो लिमिट आ जाएगा डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 40 डिवाइडेड बाई x प्लस, और यहाँ पे ये सारा टर्म 0, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट हुआ तो अगले वाले सारे 0 होते जाएंगे, ठीक हो गया। तो जो आंसर हमारे पास आया है वो आया जी, यहाँ पे से सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x 40 और 40 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब दो तरीके से सॉल्व कर सकता है, इसको ऊपर ले आते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं, 40x 40 डॉट x की पावर माइनस 1, ये ऊपर आ गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी हो गया, तो ये आ जाएगा 40x 39 और डी वाई बाई डी एक्स। तो आंसर हमारे पास क्या है 40x 39। अगर अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँ ना, और xm के फॉर्मूले में पुट करते हैं, तीनों तरीके से करते हैं। अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर शुरू में और पावर में से एक कब, तो ये आंसर देखें और ये आंसर बिल्कुल सेम है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं उस फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करूं, फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू एक्स पावर m, तो y इज इक्वल टू m शुरू में x की पावर m माइनस 1, ठीक है। अब m को हम लोग 40 कह रहे हैं, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा 40x m 40 माइनस 1 39। तो क्या कहने का मकसद कि हम घूम फिर के वही काम कर रहे हैं जो हम सीख चुके हैं। अब ये 14 पार्ट है इसका, मैंने सारे पार्ट इसलिए कराए हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट लेजी होते हैं, वो सॉल्व करते हुए मिस्टेक ना करें, तो वो स्टेप फिर देख सकते हैं जहां से उनकी मिस्टेक वगैरह हो, ठीक है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज हम इधर भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 100, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 100 आ गया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, फिर यहाँ से थोड़ी सी लाइट लग रही है मेरे ख्याल में, तो ये स्टेप है। अभी स्टेप में से y को शिफ्ट कर दो दूसरी साइड, डेल्टा y x प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 100 माइनस y आ गया, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x की पावर माइनस 100 माइनस x की पावर माइनस 100। अब ये कॉमन ले लेंगे, डेल्टा y इज इक्वल x की पावर माइनस 100 कॉमन आ गया, x प्लस डेल्टा x, ठीक है, और सॉरी x तो बाहर चला गया, तो 1 प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई x की पावर माइनस 100 और माइनस 1 आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर यहाँ से हमारे पास आएगा जी डेल्टा y, ठीक है, यहाँ पे बाइनोमियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x की पावर माइनस 100 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस माइनस 100 x है डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस माइनस 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x डेल्टा x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस 1, ठीक है। और अब मैंने कहा था कि पहला और आखिरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पहला और आखिरी एंड, माइनस और माइनस काट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 100 ब्रैकेट क्लोज, डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, साथ ही डेल्टा एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 100 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस माइनस 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डेल्टा एक्स एक बच जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस सो ऑन। अब डेल्टा एक्स डिवाइड कर लें, इधर तो मैं पहले से डिवाइड कर रहा हूँ माशाल्लाह, यहाँ से डेल्टा एक्स डिवाइड हो गया, डेल्टा एक्स के साथ कट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कट, हमारे पास क्या बचा जी, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स और x की पावर माइनस 100 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट माइनस 100 डिवाइडेड बाई x प्लस, वो सारी टर्म तो अभी जीरो हो जाएगी ना, ठीक है,
ठीक है। अब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा dy बाई डी एक्स में, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर -100, x की पावर -100 और -100 डिवाइडेड बाय x, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे -100, कांस्टेंट पहले लिख लेंगे, x की पावर -100 डिवाइडेड बाय x और प्लस अगला सारा 0, ठीक है। अब -100 x की पावर -100 तो यहाँ पे भी आ रहा था, ये क्या हमारे पास आंसर कहाँ है, ये है ना, -100 डिवाइडेड बाय x की पावर 101, तो ये x की पावर -100 और इसको नीचे ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ पे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये बोर्ड को तो मैंने पूरा फिल कर दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -100, x की पावर -100 ऊपर माइनस हो रहा है, नीचे आ जाएगा x की पावर 100 प्लस डॉट x, इसकी पावर में 1 है, तो dy बाई डी एक्स जो हमारे पास आया वो आ जाएगा -100 डिवाइडेड बाई x की पावर 101, तो इस और इस आंसर को देखें तो हमारे पास इक्वल आया, ठीक है। तो आप फॉर्मूले के जरिए भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये था आज की वीडियो के हमारे पास टॉपिक 2.1 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आप लोग आगे जाके डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, डेरिवेटिव लेना सीखेंगे, क्वोशिएंट रूल पढ़ेंगे, फिर आगे ट्रिग्नोमेट्री में भी उसे सॉल्व करेंगे, फिर मैक्लॉरेन सीरीज, टेलर सीरीज, वो सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लिमिट को बेस्ट करें डेरिवेशन बेस्ट हो जाएगी, डेरिवेशन को बेस्ट कर ले इंटीग्रेशन बेस्ट हो जाएगी, और ये 3 चैप्टर का बेस्ट होना मतलब आप आगे जिस भी इंजीनियरिंग की फील्ड में जा रहे हैं, कंप्यूटर की फील्ड में जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, फिजिक्स में जा रहे हैं, किस भी फील्ड में जा रहे हैं, आप ये कैलकुलस लाजमी पढ़ेंगे और इसका ये 3 चैप्टर लाजमी पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन और लिमिट, ठीक है। अगर लिमिट नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं है, अगर इंटीग्रेशन नहीं है तो डेरिवेशन नहीं है, इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है। और अगर ये तीनों ना आते तो आज बहुत सारे हमारे पास इक्वेशन सॉल्व आती और बहुत से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना बन पाती, तो हमें इसके जरिए फिर एप्लीकेशन सीखने को मिलते। तो आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो के अंदर 2.1 को कंप्लीट डिस्कस किया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे अल्फाज से किसी को दर्द हो, तकलीफ हुआ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। कहीं समझ ना आए हो तो व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, कहीं मिस्टेक की हो तो उसके लिए सॉरी करता हूँ, क्योंकि बोर्ड के ऊपर अक्सर समझ नहीं आते, ठीक है। तो इस तरह मजीद क्वेश्चंस, मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।